हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। मैं आप लोगों को 3 प्रश्न जो है सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्नेहाशीष ने एक हेडफोन 2250 रुपये में 25% घाटे के साथ बेचा, तो उसे यही हेडफोन कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा जिससे उसे 20% का मुनाफा हो जाए। अब हेडफोन को 25% घाटे पर बेचता है, इसका मतलब क्या है, 75 पर बेचता है। जैसे अगर 100 रुपये दाम है, अब 25% घाटा हो गया तो 100 का 25% क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75। तो यहाँ पे 25% घाटे का मतलब है 75 पर बेचा गया। अब इस 75 का मान बराबर है 2250, यहाँ पे दिया भी गया है 2250 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो 75 बराबर 2250। तो यहाँ से काट देंगे तो 1 का मान आएगा 30 के बराबर। 1 का मान निकल गया। आप लोगों को निकालना कितना है, दिया गया है उसे यही हेडफोन कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा जिससे 20% मुनाफा हो जाए, 20% लाभ हो जाए, यानी 120 का जो है दाम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का मान निकल गया। 120 का मान क्या हो जाएगा, 120 गुणे 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 3600। 120% मतलब 3600। ठीक है, तो 20% मुनाफा पाने के लिए उसे 3600 रुपये में जो है बेचना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, कहा गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है। 20% इसका मतलब क्या होता है, 1/5। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1/5। ठीक है, यानी 5 से 1 कम। CP जो है 5 से 1 कम है। अगर 5 आपका SP है तो CP कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 20% का मतलब क्या है, 1/5। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है, यानी 5 से 1 कम है। अगर SP जो है आपका 5 है तो CP आपका क्या हो गया, 4। ठीक है, अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो निकल गया, तो आप लोग जो है लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 5 माइनस 4 यानी 1 रुपये का लाभ, कह सकते हैं 1 का लाभ। ठीक है, तो प्रॉफिट भी निकल गया आपका 1, लेकिन आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4, तो कितना आएगा आपका 25%। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। लाभ प्रतिशत क्या है, 25%। तीसरा प्रश्न देखिए, एसएससी CHSL में पूछा गया है, एक मूलधन पर 6% ब्याज दर पर 8 महीने के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी है। साधारण ब्याज जो है आपका दिया गया है कितना है, 60 रुपये, और साधारण ब्याज यानी SI क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 60। P यानी मूलधन तो आपको निकालना ही है। अब देखिए रेट 6%, T 8 महीने के लिए, तो इसे सबसे पहले वर्ष में बदल लेंगे। 8 महीने दिया गया है, इसे वर्ष में बदलेंगे यानी 8/12 वर्ष। ठीक है, काट देंगे, 4 से काट देंगे यानी 2/3 वर्ष ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पे लिख देंगे बट्टे 100। 3 से यहाँ पे काट देंगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 60 गुणे 100 बराबर 4P। ठीक है, 4 से काट देंगे, यहाँ पे 15 बार जाएगा, यानी P का मान निकल जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये P यानी मूलधन। ठीक है, मूलधन ही आप लोगों को निकालना था। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थे 3 प्रश्न जो कि आपके SSC एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।